हेलो माय डियर फ्रेंड्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने परमानेंट टिश्यू के बारे में स्टडी किया था कि परमानेंट टिश्यू क्या होता है। जो परमानेंट टिश्यू है उसका जब क्लासिफिकेशन किया तो उसमें हमें 3 टाइप्स के टिश्यूज़ मिले, लाइक सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये दोनों तो मेन है। एक और है स्पेशल सेक्रेटरी परमानेंट टिश्यू। तीनों के बारे में स्टडी करना है। फर्स्टली हम देखते हैं कि व्हाट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये देखो, इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स दैट आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर। ऐसी सेल से कंसिस्ट है जो अपने स्ट्रक्चर में, जो अपने फंक्शन में बिल्कुल सेम है, उसी को हम सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, लाइक इंक्लूड पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। तीनों के बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्टली जो पैरेन्काइमा है उसके भी टाइप्स बना दिए। पैरेन्काइमा के क्या क्या टाइप्स आ गए? क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा, प्रोसेनकाइमा, स्टीलेट पैरेन्काइमा, पैलिसैड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्गी पैरेन्काइमा। तो ये हमारे पैरेन्काइमा के अंदर ही कुछ और भी टाइप्स बना दिए। फर्स्टली हमें ये देखना है कि व्हाट इज पैरेन्काइमा एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा इन प्लांट्स। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि ये एक तरह का सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो कि लिविंग सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है, जनरली हैविंग थिन वॉल एंड पॉलीहाइड्रल शेप। थिन इसकी वॉल होती है, पॉलीहाइड्रल शेप होता है। इंडिविजुअल सेल्स कॉल्ड पैरेन्काइमेटस, जहाँ पे केवल एक एक सेल्स होंगे उसको हम पैरेन्काइमेटस कहेंगे। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, इसकी जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से मिलके बनी हुई होती है। पैरेन्काइमेटस सेल जो होता है वो सेकेंडरी मेरिस्टम को फॉर्म करता है कुछ चेंजेस के बाद। द पैरेन्काइमा सेल्स ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट। फ्लावर्स एंड फ्रूट्स का जो पैरेन्काइमा सेल होता है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी कंटेन होता है। फर्स्टली स्टोरेज। पैरेन्काइमा स्टोरेज का काम करता है। पैरेन्काइमा cells can store various substances such as water, starch, oils and nutrition. And then ये photosynthesis में help करता है, जैसे कि some parenchyma cells contain chloroplast and are responsible for photosynthesis, converting sunlight into energy. कुछ parenchyma cells में chloroplast होता है और वो रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए और वो सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। एंड देन गैस एक्सचेंज का काम भी करता है। पैरेन्काइमा सेल्स इन लीव्स एंड स्टेम्स हैव एयर स्पेसेस दैट अलाउ फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस सच एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लीव्स के अंदर एंड स्टेम्स के अंदर जो पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं उनमें कुछ एयर स्पेसेस होते हैं जो अलाउ करते हैं गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए, गैसेस सच एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो डिवाइड होकर एंड डिफ्रेंशिएट होकर डैमेज टिश्यू को भी रिपेयर करते हैं। पैरेन्काइमा सपोर्ट का काम भी करता है। पैरेन्काइमा सेल्स प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्लांट, स्पेशली इन नॉन वुडी पार्ट्स में। एंड देन जो पैरेन्काइमा होता है वो मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। पैरेन्काइमा सेल्स आर इन्वॉल्व इन वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस इंक्लूडिंग द सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल। पैरेन्काइमा सेल्स कई सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है, लाइक इंक्लूड है सिंथेसिस कर देना एंड ब्रेकडाउन कर देना मॉलिक्यूल्स का। हमें समझ में आ गया कि पैरेन्काइमा क्या है। अब पैरेन्काइमा को टाइप्स में क्लासीफाई कर दिया। टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स की अगर हम बात करें तो इन्हीं के टाइप्स में आता है क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा, प्रोसेनकाइमा, स्टीलेट पैरेन्काइमा, पैलिसैड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्गी पैरेन्काइमा। इन्हीं को थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं कि ये काइमास क्या होते हैं। फर्स्टली व्हाट इज क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा इज अ टाइप ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू। ये एक पैरेन्काइमा का ही टिश्यू है। इट कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स होता है एंड इट्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस के लिए इन्वॉल्व होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें क्लोरेनकाइमा सेल्स हैव थिन सेल वॉल्स, आर लूजली पैक्ड एंड देन क्लोरेनकाइमा cells contain numerous chloroplast
क्लोरेनकाइमा की सेल्स में कई सारे क्लोरोप्लास्ट कंटेन होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चरिंग सनलाइट एंड कंडक्टिंग फोटोसिंथेसिस, जो कि सनलाइट को कैप्चर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड फोटोसिंथेसिस कंडक्ट करते हैं। क्लोरेनकाइमा की लोकेशन की अगर हम बात करें कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इससे प्राइमरली फाउंड इन द मेसोफिल लेयर ऑफ लीव्स की एक जो मेसोफिल लेयर होती है ना, वहाँ ये प्रेजेंट होता है एंड वेयर इट फॉर्म्स अ मेन फोटोसिंथेटिक टिश्यू, एंड वहाँ पर ये एक मेन फोटोसिंथेटिक टिश्यू को फॉर्म करता है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, सो द मेन फंक्शन ऑफ क्लोरेनकाइमा is to carry photosynthesis, converting sunlight, carbon dioxide and water into glucose and oxygen. Chlorine cells can also store starch and other nutrition produced during photosynthesis. क्लोरीन काइमा की सेल्स फोटोसिंथेसिस के टाइम पर प्रोड्यूस होने वाले स्टार्च एंड न्यूट्रिशंस को भी स्टोर करके रखती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम क्लोरीन काइमा के बारे में स्टडी कर चुके हैं कि ये क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एरेनकाइमा के बारे में कि व्हाट इज़ एरेनकाइमा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो एरेनकाइमा है, एरेनकाइमा इज़ अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू फाउंड इन प्लांट्स, पर्टिकुलरली इन एक्वाटिक एंड वेटलैंड स्पीसीज। सो जो एरेनकाइमा है वो एक तरह का स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है एंड पर्टिकुलरली देखा जाए तो इन एक्वाटिक एंड वेटलैंड स्पीसीज, यानी कि पानी की मात्रा जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ की स्पीसीज में ये देखने को मिल सकते हैं। एंड अगर हम इसकी फंक्शंस की बात करें तो ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। एंड एक्वाटिक प्लांट्स की बात करें तो लाइक लोटस एंड वाटर हाइकेंथीस में ये देखने को मिल सकते हैं। एरेनकाइमा हेल्प द प्लांट फ्लोट ऑन वाटर। जो एरेनकाइमा है वो हेल्प करता है प्लांट को कि वो फ्लोटिंग कर सके पानी के ऊपर। अलाउज द सर्कुलेशन ऑफ गैसेस के सर्कुलेशंस को अलाउ करता है। कंसिस्टिंग ऑफ थिन वॉल सेल्स एंड लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेसेस। थिन वॉल से ये बना हुआ होता है एंड इसके अंदर लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट रहते हैं। एरेनकाइमा प्रोवाइड बियोन्सी टू एक्वाटिक प्लांट्स। एरेनकाइमा जो है वो एक्वाटिक प्लांट्स को बियोन्सी प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से वो फ्लोट हो सके, यानी कि उछलापन वो प्रोवाइड करता है। एरेनकाइमा की अगर हम बात करें सो वो स्टोरेज में एंड ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। एरेनकाइमा कैन स्टोर गैसेस सच एस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऐड इन देयर मूवमेंट विद इन द प्लांट, यानी कि जो एरेनकाइमा है वो गैसेस को स्टोर करके रखता है एंड गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को, एंड तब उनके मूवमेंट में प्लांट के जब मूवमेंट होता है तो उसमें वो ऐड कर देता है। एरेनकाइमा की बात करें सो ये मैकेनिकल सपोर्ट में भी हेल्प करता है। एरेनकाइमा हेल्प प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्लांट्स, वो भी इन वाटर लॉक्ड कंडीशंस के टाइम पर, एंड ऑल्सो प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है डैमेज्ड बाय द वेट ऑफ वाटर, यानी कि वाटर के वेट से तब डैमेज होने लगते हैं तो उस टाइम पर भी ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सो ओवरऑल एरेनकाइमा प्लेज क्रूशियल रोल इन द सर्वाइवल एंड एडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स इन एक्वाटिक एंड वाटर लॉक्ड इन्वायरमेंट्स। सो इस तरह से हमने देखा कि एरेनकाइमा किस तरह से हेल्प करता है, इन क्या फंक्शन होते हैं। एंड देन हम स्टडी करते हैं प्रोसेनकाइमा के बारे में। सो व्हाट इज प्रोसेनकाइमा? सो देयर लेंथ इज मोर देन देयर ब्रेथ, द टिश्यू इज कॉल्ड प्रोसेनकाइमा। जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है ब्रेथ से उसको हम प्रोसेनकाइमा कहते हैं। फाउंड इन द कॉर्टेक्स ऑफ रूट एंड स्टेम एंड पिथ, लीफ, मेसोफिल, फ्लैशी फ्रूट्स, सीड एंडोस्पर्म में ये प्रेजेंट होता है। लोअर प्लांट्स बॉडी लाइक एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स आर टोटली मेड अप ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल। लोअर प्लांट्स बॉडी की बात करें जैसे कि ब्रायोफाइट्स एंड एल्गी वगैरह, वो टोटली पैरेनकाइमेटस सेल्स की ही बनी होती है। प्रोसेनकाइमा सेल्स कैन ऑल्सो एड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, न्यूट्रिशन एंड शुगर विद इन द प्लांट। सो प्रोसेनकाइमा की सेल्स वाटर ट्रांसपोर्ट में भी न्यूट्रिशंस एंड शुगर्स को ऐड करती है। एंड देन इन सम केसेस प्रोसेनकाइमा सेल्स कैन स्टोर रिजर्व मटेरियल सच एज स्टार्च और ऑयल, सर्विंग एज अ स्टोरेज साइट फॉर द प्लांट, यानी कि जो पैरेनकाइमा की जो सेल्स होती हैं वो स्टोर करके रखते हैं कुछ रिजर्व मटेरियल को लाइक स्टार्च एंड ऑयल को, जो कि एक स्टोरेज साइट की तरह प्लांट के लिए हेल्प करते हैं। सो इस तरह से ओवरऑल देखा जाए तो प्रोसेनकाइमा प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ प्लांट एंड फैसिलिटेटिंग वेरियस साइकोलॉजिकल प्रोसेस। अब देखते हैं व्हाट इज स्टीलेट पैरेनकाइमा। स्टीलेट पैरेनकाइमा क्या होता है?
सो जो स्टीलेट पैरेन्काइमा है इज़ द फॉर्म ऑफ एरेशन टिश्यू इन प्लांट्स and help in internal air circulation in plants, consist of cells, large intracellular spaces. So जो स्टीलेट पैरेन्काइमा होता है वो एक एरेशन टिश्यू के फॉर्म में प्रेजेंट होता है प्लांट के अंदर और वो हेल्प करता है इंटरनल एयर सर्कुलेशन करने में प्लांट्स में एंड कंसिस्ट होता है सेल्स से एंड कुछ लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेसेस से। उसके बाद आता है पैलिसेड पैरेन्काइमा। सो लोकेटेड ऑन द लीव्स राइट बिलो द एपिडर्मिस एंड क्यूटिकल। सो ये लीव्स पर लोकेटेड होता है एंड राइट तरफ एपिडर्मिस के पीछे की तरफ ये प्रेजेंट होता है। और क्यूटिकल की अगर हम बात करें सो जो क्यूटिकल है दैट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ लीफ, ये लीफ की एक आउटर मोस्ट लेयर होती है। एंड पैलिसेड पैरेन्काइमा ऑल्सो नोन एज लीफ सेल। जो पैलिसेड पैरेन्काइमा है उसको हम लीफ सेल्स से भी जान सकते हैं। एंड पैलिसेड पैरेन्काइमा की बात करें सो ये रिच इन क्लोरोप्लास्ट में भी काफ़ी रिच होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स में जो लास्ट पैरेन्काइमा है वो है स्पॉन्गी पैरेन्काइमा। सो स्पॉन्गी पैरेन्काइमा क्या है देख लेते हैं। स्पॉन्गी पैरेन्काइमा एसेंशियली फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सो जो स्पॉन्गी पैरेन्काइमा टिश्यू है उसका फंक्शन ये है, एसेंशियली देखा जाए तो गैसेस के एक्सचेंज के लिए वो हेल्प करता है एंड सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का सप्लाई करता है एंड ऑक्सीजन का रिमूवल करता है। सो इस तरह से टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स हमने देख लिए। सो गाइस अब हम कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा के बारे में नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। सो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए बाय।